देखो भाई, वैसे तो पहले नोकिया अपने 8.1 के लिए एंड्रॉइड 11 का अपडेट नहीं दे रहा था और अब एंड्रॉइड 11 का अपडेट आ गया है। तो भाई पता नहीं कौन से चने के झाड़ पे नोकिया ने हमें चढ़ा दिया है। लेकिन अब जो हमें एंड्रॉइड 11 के बाद जो प्रॉब्लम्स नोकिया के 8.1 में सामने आ रही हैं, तो अगर उनके बारे में आप सुनेंगे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया, अब अरे वो लड़की चले गई। तो हाँ, बिल्कुल कुछ इस तरह का जो हाल है वो आपका यहाँ पर होने वाला है। तो बिल्कुल इन सभी चीज़ों को सुनकर आपको कुछ चक्कर ही आने वाले हैं अगर आप नोकिया के फ़ैन हैं और नोकिया का 8.1 यूज़ करते हैं। और बिल्कुल इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ या कुछ ऐसे मिसिंग फीचर्स बताने वाला हूँ जो कि एंड्रॉइड 11 अपडेट के बाद हमें नोकिया में देखने को मिल रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, किसी भी कंपनी के जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं उनके अच्छे पॉइंट्स बताने में हम कभी भी पीछे नहीं रहते हैं, लेकिन जब कंपनीज के अपडेट के साथ हमें कुछ बग्स देखने को मिलते हैं तो वो भी हम अपनी जनता के सामने यहाँ पर पेश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पहले हमने सैमसंग के M31 के अपडेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी तो उनके बारे में भी बात की हुई थी। लेकिन नोकिया के 8.1 के साथ जो एंड्रॉइड 11 का अपडेट आया है उसके साथ भी कुछ ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज है 12 अप्रैल और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को आज भी इस अपडेट का जो रोल आउट है वो कंप्लीट किया जाएगा नोकिया के द्वारा। तो मैं आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर आ गया हूं। अगर इनको आप सुनेंगे तो पहली बात तो इनसे आप अलर्ट हो जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ भाई, ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है और ये यहाँ पर मिसिंग है। तो आप इस अपडेट को बिल्कुल भी इंस्टॉल मत कीजिएगा। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है स्लो चार्जिंग स्पीड। तो बिल्कुल मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स जो हैं अपने हर एक वीडियो में देखने को मिले हैं और बिल्कुल ये जो है एक मेजर प्रॉब्लम नोकिया के 8.1 में हमें देखने को मिल गई है। बिल्कुल जो आपके पॉइंट्स हैं या जो आपके फीडबैक्स हैं वो मैंने लिए हैं। मेरे पास किसी भी तरह का नोकिया का 8.1 नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपके फीडबैक है वो आप जनता है तो वो मेरे लिए बिल्कुल मायने करते हैं। देखिए, जो स्लो स्पीड की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल यहाँ पर मेन हमारे सामने निकल कर आ गई है। तो ये बात मैंने आपके नॉलेज में डाल दी है कि जो चार्जिंग की स्पीड है वो यहाँ पर बिल्कुल स्लो हो गई है। अब इसके बारे में यहाँ पर कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता कि कितने घंटे लगते हैं या कितना टाइम चार्जिंग को लगता है। बाकी आपने अगर अभी तक इस अपडेट को इंस्टॉल कर लिया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमारी दूसरी प्रॉब्लम है वो है Gcam के रिलेटेड। तो Gcam से रिलेटेड जो है ये प्रॉब्लम हमें यहाँ पर सामने दिख रही है कि किसी भी तरह की जो गूगल ऐप्स है वो यहाँ पर वर्क नहीं कर रही है। जो गूगल के कैमरा की ऐप्स हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये बात भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। और अगर अभी तक आपने एंड्रॉइड 11 अपडेट को इंस्टॉल कर लिया है तो एक बार आप Gcam इंस्टॉल करके देखिए और मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट पे बताइए कि क्या ये प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है या नहीं। इसके दोस्तों जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है नेटफ्लिक्स में HD कंटेंट का ना देख पाना। तो बिल्कुल भाई, ये चीज़ जो है यहाँ पर एंड्रॉइड 11 के साथ आ गई है और मुझे नहीं लगता था कि नोकिया 8.1 के साथ स्टेबल अपडेट के साथ जो है हमें इतना अपडेट मतलब इतनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिलेंगी। और बिल्कुल ये हमारा हाल जो है कुछ इस तरह का है। लीडरशिप वेखो को पता है की करना है की नहीं करना, बैटिंग करनी बॉलिंग करनी है, मौसम की है, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल कुछ इस तरह का ये जो हमें चीज़ है बिल्कुल देखने को मिली है। तो सिर्फ स्टैंडर्ड डेफिनेशन में ही आप नेटफ्लिक्स में कंटेंट देख सकते हैं और ये चीज़ जो है बिल्कुल अमेज़ॉन प्राइम पे भी आपकी लागू करने वाली है, क्योंकि ये बिल्कुल जो बग है वो हमें वाइड वाइन के स्पोर्ट में देखने को मिल जाता है। तो बिल्कुल ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसके बाद दोस्तों ये जो है हमें एक मेन बग यहाँ पर देखने को मिला है और किसी भी तरह की जो कॉल रिकॉर्डिंग की ऐप है वो हमारे नोकिया 8.1 में वर्क नहीं कर रही है, या जो इंटरनल कॉल रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस हैं वो भी हमारे नोकिया 8.1 में यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो मुझे कुछ कमेंट्स देखने को मिले कि हाँ भाई, हमारे लिए कॉल रिकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है और आप इसके बारे में कुछ करके दीजिए। तो अब मैं आपको इसके बारे में तो भाई कुछ ऐसा बता नहीं सकता कि मैं आप ऐसा कीजिए तो ये प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन ये सब डिपेंड करता है नोकिया पे, आप जानती हैं। और अगर मैं आपने इस वीडियो को बढ़ाकर थोड़ा सा व्यूज़ अपने लेकर आ जाऊं तो इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये सभी जो है सॉफ्टवेयर बग्स हमें देखने को मिले हैं जो कि नोकिया के ऊपर ही डिपेंड है। और जब भी नेक्स्ट अपडेट नोकिया देता है तो उसके बाद मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो हाँ बिल्कुल, उसके बाद ये सभी प्रॉब्लम्स जो है हमारे यहाँ पर फिक्स होने वाले हैं। तो दोस्तों बस यही कुछ बग्स थे जो कि मैंने आपको अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं।
अगर आपने अभी तक इस अपडेट को इंस्टॉल नहीं किया है तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। आप देखिए कि हाँ भाई ये चीज़ें मेरे लिए प्रायोरिटी हैं और ये हमें एंड्रॉइड 11 में मिसिंग मिलती हैं। इसी के साथ ही और भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिली हैं, जैसे कि जो कुछ ऑप्शंस हैं वो वर्क नहीं कर रहे हैं, या जो रिसेंट ऐप्स हैं वो यहाँ पर उनका जो सेक्शन है वो वर्क नहीं कर रहा है। जो बबल्स के ऑप्शन है चैट में तो वो भी यहाँ पर कुछ अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो ये जो है एक पहला फेज़ है एंड्रॉइड 11 का, तो मुझे लगता है कि 1-2 अपडेट्स और आ जाएंगी, उसके बाद ये अपडेट हमें स्टेबल मिल जाएगा। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है मुझे नीचे जरूर से कमेंट करके बताइए और हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।